तो ओवर थिंकिंग की बात करें, तुम लोग ओवर थिंकिंग इस चीज़ का शिकार हो, बट अब समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और अल्लाह एक चीज़ जो आपके साथ हो जाती है वो बार बार रिपीट हो जाती है। आज की वीडियो में ओवर थिंकिंग के बारे में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से इससे तुम लोग बच सकते हो और क्या करोगे। ओवर थिंकिंग की अगर बात करें, बेसिकली अगर ये इसका शॉर्ट टर्म बेसिकली क्या है, आखिर ऐसी चीज़ जो कि आपको पसंद नहीं है या आप अगर वो करना चाहते हैं बट उसके पूरा होने में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, उस चीज़ पे ज़्यादा ही फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो सम टाइम स्ट्रेस बन जाता है, फिर उसके बाद थर्ड कंडीशन इसकी डिप्रेशन आ जाती है। अब ओवर थिंकिंग क्यों होती है, किस तरह से हम किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा सीरियस लेते हैं तो वो ओवर थिंकिंग में आ जाती है। अब इस चीज़ से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास में हुई होती है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद होती। लाइक किसी से झगड़ा या कोई और, या किसी जॉब जहाँ पे आप करते हैं वहाँ पे कोई मसले मसाइल, कोई इस तरह के लोग जो को आपको बिल्कुल वो पसंद नहीं होता, फिर भी वो आपके माइंड में इस तरह से चीज़ बार बार रिपीट साइकिल में चल रही होती है और समझ ही नहीं आ रहा था वो वाले पर्सन जो आपको पसंद नहीं होते, वो वाला ऐसा वाक़या, ऐसा इंसिडेंट, ऐसी चीज़ जो कि आपको पसंद नहीं है बार बार वो, जिसकी वजह से आपका हर दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब। और कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हम भाई हम ये चीज़ नहीं सोचना चाहते फिर भी आना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, तुम लोग कहोगे कि ओवर थिंकिंग के बारे में इतना सारी चीज़ें बता तो दी, फिर उसके बाद सलूशन इसका क्या है। सलूशन की अगर बात करें, देखें अब एक वाटर बोतल की मिसाल लेते हैं। वाटर बोतल को, पानी को अगर आप किसी भी चीज़ में डाल दोगे, ठीक है, वो एडजस्ट हो जाएगा। लाइक अ पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक लाइफ में अगर हम बात करें, बहुत सारी पॉजिटिव लोग भी मिलते हैं, नेगेटिव भी मिलते हैं, इंसिडेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। सो इसका ये मतलब नहीं कि हर एक को सीरियस ले लेना, सॉरी। तो यानी पॉइंट ये है मेरा कि अपने गोल्स पे फोकस करें, अपने करियर पे फोकस करें। इधर उधर की फ़जूल चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे, अब अगर ओवर थिंकिंग करियर को लेके है या किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। और इसके अलावा जो दीगर चीज़ें, यानी कोई ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है और कुछ इस तरह की एक ऐसे इंसिडेंट जिसकी वजह से आप डर रहे होते हैं कि किसी को पता ना चल जाए, ये ना हो जाए, यानी यार अगर पता चल भी जाता है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेटली किसने फेस करना है, तुमने ही फेस करना है। और किसने फेस करना है, तो एक ड्यूरेशन होगा फेस करने का। जब उसे फेस कर लोगे फिर उसके बाद आदत हो जाएगी उस चीज़ की, फिर उसके बाद नॉर्मली उस फेस से निकल जाओगे, फिर उसे मूव ऑन टू फ्यूचर। तो यहाँ पे अब पॉइंट ये हुआ, ओवर थिंकिंग को कुछ लोग डिसीज़ से लिंक करते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, बट इट्स नॉट अ डिसीज़, इट्स अ नॉर्मल पर्सन। देखिए, जिसका ब्रेन नॉर्मल चल रहा होता है वो ओवर थिंकिंग कर रहा होता है, यानी कि उसका, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो या तुम कर रहे हो, डेफिनेटली तुम्हारा ब्रेन परफॉर्म अच्छा कर रहा है, इसी वजह से उसका फंक्शन अच्छा परफॉर्म हो रहा है। बट अगर बात करें दूसरे के, कुछ लोगों को ओवर थिंकिंग ही नहीं होती, सोचते ही नहीं है, यानी उनका जो ब्रेन है वो नॉर्मलाइज नहीं है। बट इन सम केसेस में ये भी नहीं कह सकते, ठीक है, कुछ लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, कुछ नहीं करते। बट फिर भी कुछ लोग सक्सेस को लेके, कुछ लोग जॉब को लेके, कुछ लोग मल्टीपल चीज़ें फैक्टर डिपेंड्स करते हैं, ठीक है। कुछ लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ओवर थिंकिंग, और कुछ लोगों का ऑलरेडी स्ट्रेस या डिप्रेशन से रिलेटेड कोई सीन होता है, इसी वजह से उसको। और सम टाइम कुछ लोग इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि कुछ टाइम में इन सम केसेस में सुसाइड भी वहाँ पे वो कर चुके हैं इस ओवर थिंकिंग की वजह से। तो एक और बात, माइंड में एक चीज़ आती रहती है, बार बार आती रहती है, बार बार आती रहती है, ठीक है। जस्ट इग्नोर ऑल ऑफ देम, फोकसिंग ऑन योर नेक्स्ट डे कि आप लोगों ने कौन सा ऐसा पॉजिटिव करना है। एक दिन अगर आप पॉजिटिव करेंगे, पूरे 10 दिन तक, 20 दिन तक आप पॉजिटिविटी दिखाए, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस फेज से ओवर थिंकिंग के और स्ट्रेस और
डिप्रेशन के फेज से आप निकल जाएंगे डेफिनेटली। तो इस चीज़ पे काम करें, कोशिश करें कि अपनी डाइट अच्छी रखें, बाहर की जंक फूड ना खाएं, वाटर का इंटेक इंक्रीज़ करें और कोशिश ये करें कि पॉजिटिव अपने माइंड को रखें, ठीक है। जितना आपका माइंड पॉजिटिव होगा, और इसके अलावा पॉजिटिव से मतलब ये है कि कोई न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करें, न्यू इन्वायरमेंट पे बैठे, जो काम आपको पसंद है वो करें, जो इस काम को आप एंजॉय करते हैं वो करें। और अगर कोई डिफ़िकल्टी आ भी जाती है, ठीक है, तो ये सोचने की नहीं, ठीक है, सोचने से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिकल वर्क इस वर्ल्ड में मैटर करता है, ना कि सोचना। सोचने से कुछ नहीं होता। सोचना उस जगह पे अप्लाई होता है जहाँ पे आप एक चीज़ प्लान कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप प्लान करें, फिर उसके बाद प्लानिंग आपकी होगी, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली उस वर्क को करना है, ठीक है। अभी जैसे मैं इस वीडियो बनाने की मिसाल दूंगा, ठीक है। मैंने सोच लिया कि भाई हाँ, मैंने ओवर थिंकिंग पे मोटिवेशन बनाना है, तो ये वाला मोटिवेशनल मैंने वीडियो बनाई। अब अगर मैं यही सोचता कि मैं बनाऊंगा तो कब बनाऊंगा? मैंने प्रैक्टिकली वर्क किया, इसी वजह से बन गई। तुम लोगों को ये वाली मेरी वीडियो मोटिवेशन की मिली है, देख रहे हो, इसी वजह से। और अगर मैं सिर्फ बस सोचने पे ही डिपेंडेंट रह जाऊँ तो फिर तो भाई लाइफ की पूरी वाट ही लग जाएगी। तो इसी वजह से अपनी डिफ़िकल्टी, अपने स्ट्रेस, अपनी सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी है। कोई इतना ज़रा सगा इतना अच्छा नहीं है कि तुम लोगों को कहे कि हाँ भाई मैं तुम लोगों का स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग ले। नो, ओवर थिंकिंग कोई इतनी ज़रा बड़ी बीमारी नहीं है। अगर पुराने वक्तों में बात करें, लाइक स्टोन एज में बात करें या 1950s की, और अगर इससे पीछे की बात करें 1850s की, तो यहाँ पे स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। क्यों? वो जानते ही नहीं थे। ये तो सिर्फ बस मॉडर्नोलॉजी हम लोग स्क्रॉल करते हैं, हमें समझाया जाता है कि ये स्ट्रेस है, ये डिप्रेशन है, ये, और हम इसे सीरियस मान लेते हैं। हम कहते हैं हाँ भाई हमें भी ये हो गया। नो, सोशल मीडिया पे जो भी आपको चीज़ें दिखाई जाती है, ठीक है, स्पेशली अगर बात करें, ठीक है, टिकटॉक, और ये बेसिकली इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत नहीं है और इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और अकॉर्डिंग टू योर मेंटल हेल्थ, उन चीज़ों को तो बिल्कुल भी, सबसे अच्छा आपका मेंटल हेल्थ का जो मेंटर है, आपका डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर, और जो भी है साइकियाट्रिस्ट, ठीक है, जो कि अच्छी तरह से आपकी साइकोलॉजी को समझ के आपको मेडिसिन, आपको सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब करते हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं। और अगर मोबाइल की अगर बात करें, ये बस एक तरह से रिकमेंडेशन होती है, आपको बताए, एक साइन दिया जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ है, बट रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ओवर थिंकिंग की अगर बात करें, पॉजिटिव रहना है, डाइट अपनी अच्छी रखनी है, और हर दिन प्रैक्टिकली पॉजिटिव न्यू चीज़ करनी है जो कि आपको अच्छी रखती है। और कोशिश करना है कि अगर बार बार आ भी रहा है, बस आप ये समझो कि ये एक मजाक है जो भी आ रहा है, ठीक है। और करियर से अगर रिलेटेड है तो सोचना नहीं है, वर्किंग करनी है, ठीक है, फिर ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस तरह की मोटिवेशनल जो वीडियो है, ठीक है, आज की ओवर थिंकिंग डन हुई। सो बेसिकली मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे इस तरह के, वैसे तो मेरे मल्टीपल चैनल्स ही है, ये वाला मेरी मोटिवेशन का है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए।